बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री-इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, एक तजुर्बे की बात आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। एक तो बहुत सारी किसानों की एक ऐसी कम्युनिटी जिन्होंने किसी वजह से गंदम लेट काश्त की है, और ख़ास तौर पे 15 नवंबर के बाद की जो काश्त है वो वक़्त कम होने की वजह से तर-व-तर में ही लोगों ने बीज का छटा कर दिया। उसका हशर आजकल देखने वाला है। मैंने फील्ड में विज़िट किए हैं, और जब ओवरऑल खेत के ऊपर खड़ा होकर हम जायज़ा लेते हैं फसल का, तो ये हमें डब्बों की शक्ल में या लसर्स नज़र आती हैं। इसके ऊपर कहीं पे डार्क ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, कहीं पे लाइट ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, कहीं पे डब्बों की शक्ल में गंदम की फसल बैठी हुई हार्ड नज़र आ रही है, उसका कलर भी पीला हो रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, जैसा कि आजकल फोक के दिन चल रहे हैं, धुंध कोहरा सब कुछ है, और ऐसे में फसल रुकी हुई है। अच्छी बात है, फसल के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस अगर हो तो टिलर्स काफ़ी सारे निकलते रहते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्ट्रेस एक लिमिट तक ही बेहतर होता है। लॉन्ग टाइम स्ट्रेस फसल के ऊपर ठीक नहीं है, और या ज़रूरत से ज़्यादा जो स्ट्रेस है ये भी हमारी फसल को बजाय फ़ायदा के नुकसान की तरफ लेके जाता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो गंदम की फसल है, इसके पहले 40-45 दिन बड़े कीमती होते हैं, बड़े अहम होते हैं, और वो दिन हमारे जो फसल है इसके स्ट्रेस में गुजर जाते हैं। इसके अलावा भी जब हमारी फसल तैयारी की तरफ आती है, वहाँ पे एक हीट वेव चलती है। अगर तो गंदम को काफ़ी सारा वक्त मिल गया, और जब हीट वेव चलती है वहाँ पे अगर हमारी फसल के सिट्टों में दाना कंप्लीट बन गया है और मिल्क का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो यकीनी तौर पे फसल बेहतर हो जाती है, दाना भी अच्छा भराई ले लेता है। लेकिन अगर हमारी फसल स्ट्रेसेस के साथ लड़ झगड़ के वहाँ तक पहुँच रही है, तो मेरे ख्याल में हमारी ये फसल अच्छे से दानों की मैच्योरिटी नहीं हो पाएगी, और दाने अभी मिल्किंग स्टेज में मुख्तलिफ प्रोसेस को लेके चल रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारा दाना मुकम्मल भराई नहीं लेता, हीट वेव से मुतासर हो जाता है, और हमारी काफ़ी सारा पैदावार में नुकसान हो जाता है। इस तरह के मामलात से निमटने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी फसल को अब ज़्यादा दिनों तक स्ट्रेस में ना रहने दें। इसको जल्द से जल्द अब हमें बढ़ोतरी की तरफ लेके आना चाहिए। तो सवाल है कि अब हम इसकी बढ़ोतरी कैसे करवाएं। देखें, इसके लिए हमें एक फॉलियर प्लान करना पड़ेगा, और फॉलियर प्लान में कुछ प्रोडक्ट मैं आपके सामने रखूँगा जो मेरे तजुर्बे से गुज़र चुके हैं। पिछले साल भी मैंने लेट काश्ता गंदम के लिए एक वीडियो दी थी, और मैंने कहा था फोक धुंध के दिनों में आम तौर पे टॉनिक और खादें कम काम करती हैं, तो इसी सूरत हाल में हमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का सहारा लेना पड़ता है, और हमारी जो फसल है वो जल्द ग्रोथ की तरफ आ जाती है। तो इसके लिए हैमरॉन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके खासे रिज़ल्ट हैं। जिब्रेलिक एसिड की टिक्कियाँ हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। और इस साल जो नया प्रोडक्ट मैंने ट्रायल में डाला और उसके एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिले हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि सच्ची बात है, मुझे हैरान कर दिया इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट ने। मैं इसकी तस्वीर भी ख़ास तौर पे शेयर करूँगा। ये है फाइटो बूस्टर। ये फाइटो कंपनी का बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, और बल्कि मुझे कंपनी ने रिकमेंड किया कि आप 2 टाइम में इसकी एप्लीकेशन करें और इसके फिर रिज़ल्ट देखें। और आपको पता है कि पिछले जो 10-15 दिन गुज़रे हैं वो धुंध के गुज़रे हैं, और ऐसे में आम तौर पे खादें टॉनिक काम नहीं करते। इस सूरत हाल में भी सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइटो बूस्टर की वो काम दिखाया जो आम प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं। मैं ये आपके सामने तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। ये 8 दिन का फ़र्क है। पहले दिन जब इसका स्प्रे किया गया उस दिन 25 दिसंबर था, और आज जब मैं इसकी दूसरी तस्वीर ले रहा हूँ तो आज 3 जनवरी है। तो मेरे ख़्याल में ये 8 दिन के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस तरह की सूरत हाल में जब धुंध और कोहरे का सा मौसम हो, धूप कम लगती हो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट गर्दान आ जाता है इसे। तो कंपनी ने जिस तरह डबल
एप्लीकेशन का कहा, वाकई अगर इसको डबल एप्लीकेशन किया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फाइटो बूस्टर का स्प्रे करवाएं। अगर आप फाइटो बूस्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर हैमरॉन के साथ 500 ग्राम NPK जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो मिला के स्प्रे करवाएं। अगर ये भी आप नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर जिब्रेक्स की टिक्कियाँ NPK के साथ मिला के करें जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अगर आपको ऐसे NPK नहीं मिलते हैं तो फिर एक्स्ट्रा आप यूरिया खाद 1 पाव से आधा किलो इसमें शामिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इसके अच्छे शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप अपनी फसल को स्ट्रेस से निकाल के बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। प्रोडक्ट्स की जो मैंने आपसे ज़िक्र किए हैं, दस्तयाबी के लिए भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में फाइटो बूस्टर की दस्तयाबी के लिए भी जो नंबर है वो शेयर कर देता हूँ, और जिब्रेक्स की जो टिक्कियां हैं उनके हसूल के लिए भी मैं नंबर शेयर कर देता हूं। हैमरॉन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी दस्तयाबी के लिए भी नंबर मेंशन कर देता हूं। आप वहां से देख के ये प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं और अपनी जो फसल है इसको फौरी स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।